नमस्कार। ट्रंप की जीत के बाद में अब उसके ऊपर हमला हुआ है और हमले का कारण माना जा रहा है ईरान को। एफबीआई ने ये रिपोर्ट दी है कि ईरान ने ट्रंप के ऊपर हमला करवाया है। वहीं अगर मैं देखूं तो प्रकृति की प्रलय अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। मैंने आप लोगों को बोला था कि इस बार की सर्दियां बहुत भयावह रहेंगी। आप अगर देखेंगे तो अभी तक सर्दियां शुरू नहीं हुई हैं, क्योंकि सर्दियों का आना भी देर से होगा और उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। और अगर आप विदेश देखो तो विदेशों के अंदर अभी जो रिसेंट में पता चला है कि जो गर्म इलाके थे वो बिल्कुल बर्फ से ढक गए हैं। इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है कि रेगिस्तान के ऊपर बर्फ पड़ गई है। अब आप ये देख लीजिए कि जो गर्म सतह जहां पर माना जाता था कि बर्फ गिर ही नहीं सकती, वहां पर बर्फ गिर चुकी है। उसी के साथ साथ जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जो पहले से ही आतंकवाद को सपोर्ट करता है, आज आतंकवाद उसी के ऊपर कड़ी निगाहें बना के और उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहा है। भारत की स्थिति बहुत जल्दी सुधरती जा रही है और भारत ने ये चीज़ें कई जगहों पे दिखाई भी है। और ये बातें रशिया तक खुद कह रहा है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत सारे देशों से कई गुना आगे बढ़ चुकी है। वहीं भारत देश को अब एक बहुत अच्छा पावरफुल देश घोषित कर देना चाहिए। तो ये चीज़ें बिल्कुल सामने आ रही हैं और आप ये देख लीजिए, जो भविष्यवाणी है कि भारत एक ऐसा देश होगा जो हमेशा आगे भी फ्यूचर के अंदर भी उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सिर्फ एक भारत देश ही ऐसा देश रहेगा जिसकी लाइफ सबसे ज़्यादा रहेगी। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों, ये जो बातें हैं ये बहुत ही जल्दी सच होती हुई नजर आ रही हैं। जो भारत देश के लिए भविष्यवाणी है कि भारत देश की उम्र सबसे ज्यादा है, मतलब अगर विदेशों को देखा जाए तो विदेशों से ज्यादा भारत देश की उम्र रहेगी। क्यों है ऐसा? क्योंकि भारत की जनता अभी भी, आप लोगों को पता है कि उसके अंदर आस्था बहुत है। भगवान के अंदर की ये आस्था ही उनको आगे के समय के लिए, जो चुनौती भरा समय है, उसको भी आसान करती हुई नजर आती है। तो ये भारत देश के लिए बहुत अच्छा है। और भारत देश का आप लोगों को पता है कि जो यहाँ की संस्कृति है, ये संस्कृति कहीं भी नहीं मिलेगी आप लोगों को, किसी भी विदेश। आज विदेश जो है, विदेशों ने देखो अब कई जगहों पे जो भारत की संस्कृति है उसको अपनाया है, क्योंकि उनको पता है कि आगे आने वाला समय जिसके अंदर आस्था बहुत बड़ी चीज रहेगी, भगवान के अंदर विश्वास उनका बहुत बड़ा रहेगा, ये चीजें सामने आती हुई दिख रही हैं। अब एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अभी तो वो सत्ता के अंदर आए ही हैं और उन्होंने ढंग से सारी चीजों को अपने हाथ में लिया भी नहीं और उससे पहले उनके ऊपर हमला हो गया है। और एफबीआई का कहना है कि वो हमला ईरान ने करवाया है। उनके घर के चारों तरफ ऐसी कड़ी सुरक्षा लगा दी है, रोबोट डॉग्स उसकी निगरानी के अंदर कर रहे हैं कि मतलब कहीं भी कोई भी अगर कोई भी प्रतिक्रिया ऐसी दिखती है तो वो एकदम से एक्शन ले ले। फ्लोरिडा के अंदर जैसे ही जो उनका घर है, उसके चारों तरफ कड़ी सुरक्षा हो गई है। तो आप ये देखिए कि ये सारी चीजें एकदम से बदलती हुई नजर आ रही हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि मिडल ईस्ट का युद्ध ट्रंप के आने से आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा, घटता हुआ नहीं। वहीं जो रशिया यूक्रेन का वॉर है, ये आप लोगों को अब एक रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि इस वॉर को आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत समय हो चुका है, मगर इसका जो परिणाम है अब वो आप लोगों को आता हुआ दिखेगा, जिसमें शनि ग्रह का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। शनि जो है वो बिल्कुल ऐसा परिणाम दिखा देंगे आप लोगों को, जिससे जिससे जो अभी तक का जो ये युद्ध हुआ है उसका, जिसको दंड दंड मिलना चाहिए वो दंड मिलेगा और जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए उसको उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि शनि हमेशा, आप लोगों को पता है कि न्याय करते हैं, न्याय के लिए ही शनि ग्रह जाने जाते हैं। तो वो आप लोगों को बिल्कुल दिखाई देता हुआ नजर आएगा। अब पाकिस्तान के अंदर आप ये देखिए कि हमला क्यों हो रहा है। पाकिस्तान तो खुद ऐसी ऐसे आतंकियों को सपोर्ट करता है, वहीं आज पाकिस्तान ही उन आतंकियों से जूझ रहा है। आए दिन पाकिस्तान के अंदर बम फट रहे हैं, कभी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी युद्ध की स्थिति बन रही है। तो ये ऐसा क्यों है? बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसने पाकिस्तान के स्टेशन के ऊपर बहुत बड़ा बम विस्फोट किया है, जिससे कई लोगों की जान चली गई, कई लोग जख्मी हो गए हैं बहुत बुरी तरह से।
तो ये आप ये देखिए कि पाकिस्तान जो पहले से ही आतंकवाद को इतना सपोर्ट कर रहा था, आज वही आतंकवाद पाकिस्तान के लिए बिल्कुल हानिकारक बन गया है। क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान की कुछ ऐसी जगह जो पाकिस्तान से हटना चाहती है, जो बलूचिस्तान है उसकी कुछ ऐसी जगह हैं जो बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ में नहीं रहना चाहते हैं और वो बिल्कुल अलग होना चाहते हैं, वो ही पाकिस्तान के अंदर हमला कर रहे हैं। एक तरफ पीओके, एक तरफ बलोच, दोनों ही बहुत ही बुरी कंडीशन में है और पाकिस्तान उसको बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि वो किसी भी समय से वो उसको बिल्कुल भी जो उसके अंदर होने वाली जो परिस्थितियां हैं, जो बदलावी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से उसको नुकसान हो रहे हैं, वो बिल्कुल भी उसको संभाल नहीं पाएगा। पाकिस्तान को पहले अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जो समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। और जो ये युद्ध की स्थिति है, जो मतलब आप ये देख लीजिए कि आंतरिक विवाद जो होंगे पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान को अंदर से ही खा जाएंगे और पाकिस्तान उसको संभाल भी नहीं पाएगा। वहीं अगर मैं प्रकृति की परले की बात करूं तो प्रकृति आप देख लीजिए कि अभी भी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रही है। जो सऊदी के जो आपको पता है कि रेगिस्तान, बिल्कुल इतना बड़ा रेगिस्तान जहां पर गर्मी के लिए माना जाता था, वहां पर पूरा में बर्फ गिर गई है। आप ये देखिए रेगिस्तान के ऊपर बर्फ का गिरना, ये नेचर को, जो आपका प्रकृति है उसके बिल्कुल आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर के ये जो बदलाव को ये दिखा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक रहेगा। क्योंकि इसकी वजह से आप लोगों को पता है कि अगर गर्मी है तो सर्दी है, अगर कुछ भी परिस्थितियों के अंदर बदलाव आता है तो आप एक ये चीज़ देखिए कि पलड़े के दो अगर साइड देखे जाएं तो अगर वो अलग हो जाते हैं तो एक चीज़ बढ़ती हुई नजर आती है। तो उसी की वजह से अगर यहाँ पर अगर सर्दी ही रहेगी तो उससे आगे आने वाली परिस्थिति भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हुई जाएगी। क्योंकि इसकी वजह से जो प्रकृति के अंदर होने वाले जो ये बदलाव हैं, जो ये जनजीवन को बिल्कुल हानि पहुँचाएँगे और रहना दुर्लभ हो जाएगा। तो ये चीज़ें कई जगहों पे हो रही हैं और अभी भी थमने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही हैं। आप कुछ ही समय के अंदर भारत देश के अंदर भी ऐसा कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत देश के अंदर भी जो प्रकृति का ये जो आप लोगों को बदलाव देखने को मिल रहा है, ये अब भारत देश भी बहुत जल्दी आप लोगों को इससे जूझता हुआ नजर आएगा। जो मैंने आप लोगों को एक बात बताई हुई थी कि सर्दियां बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेंगी, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि शनि जो है वक्री से मार्गी होने वाले हैं। ये कई जगह लाभ तो देंगे, मगर कई जगहों पे इनका जो बिल्कुल आप लोगों को परिणाम दिखेगा, इनका जो दशाओं का आप लोगों को जो परिस्थितियाँ बनती हुई दिखाई देंगी, वो बहुत ज़्यादा भयावह रहेंगी। क्योंकि इस समय के अंदर आप लोगों को कई चीज़ों से जूझना पड़ सकता है, आप लोगों को कष्ट हो सकते हैं, आप लोगों को धन संपत्ति में बिल्कुल हानि हो सकती है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली हैं। वहीं जो 10 नवंबर को आप लोगों को पता है केतु के अंदर बदलाव आने वाले हैं, उससे कुछ राशि के जातकों को फायदा जरूर होगा, जैसे कि धनु हो गई, धनु के साथ साथ मकर हो गई, कुंभ राशि हो गई। इन 3 राशियों को फायदा जरूर होगा, क्योंकि जो आप लोगों को 10 नवंबर के बाद में, और ये चलेगा आप लोगों का 27 फरवरी तक, ये जो केतु का बदलाव रहेगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर, जो ये केतु का बदलाव है ये इन जातकों को तो फायदा देगा, मगर कई जगहों पे जब ये अपनी ऐसी परिस्थिति बनाएगा जहाँ पर हमारे को बिल्कुल ध्यान रखने वाली स्थिति के ऊपर ऐसे रहेगा कि आप ये समझ लीजिए कि आगे आने वाले समय के अंदर केतु बहुत बड़ा ऐसा कारण बन सकता है, जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर एकदम से भारी मात्रा, एक बड़े नंबर के अंदर लोगों की जान के ऊपर हानि का बहुत बड़ा कारक बन सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हैं, क्योंकि केतु अपनी कोई बुद्धि नहीं लगाता है। केतु जिस ग्रह के साथ में जाता है वो ही ग्रह का जो आप लोगों को ये समझ लीजिए जो पावरफुल ग्रह होगा, वो काम जो करेगा वो केतु उसका बिल्कुल पूरा साथ देना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी रहती हैं और इसकी वजह से आप लोगों को आगे आने वाली परिस्थितियों के अंदर बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो मिडल ईस्ट की वॉर है, ये आप लोगों को बहुत बड़ा कारण ऐसा बनेगा कि जो विश्व युद्ध की शुरुआत करवा सकता है।
यही एक ऐसा वॉर है जो आप लोगों को आगे आने वाले समय के अंदर विश्व युद्ध की शुरुआत करवा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।